हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। तो नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का आपके अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम भाग 2 बताएंगे। तो भाग 1 यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। भाग 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से भाग 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, भाग 1 देखने के बाद भाग 2 देखेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग नहीं देखे हैं उनको हम खास कहना चाहेंगे। ठीक है, चलिए वैसे हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम प्रारंभ करने चलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको पैराग्राफ 2 से बताना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पहले पैराग्राफ को हमने भाग 1 में क्लियर कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो दूसरे पैराग्राफ को समझ लिया जाए। इसमें तो समझने से पहले एक बार हम इसको पूरा पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद इसका अर्थ बताते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, for the last 2 years all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then as I hurried by fast as I could go, the blacksmith Wachter, who was there with his apprentice reading the bulletin, call after me. ठीक है, don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty time. चलिए भाई, तो ये पूरा पढ़ लिए हैं। अब इसका हम एक एक अक्षर करके एक एक लाइन से इसका क्या करेंगे, अर्थ बताना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। जब, व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, पास्ट मतलब गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल को हम बोल सकते हैं सभाघर। ठीक है, देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जब मैं सभाघर के पास से गुजरा। और बताया जा रहा है क्या, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब जो सूचना पत्र होता है उस पे। ठीक है, यानी कि जब मैं कहाँ से गुजरा, सभाघर के पास से गुजरा तो एक भीड़ थी। ठीक है, यानी बुलेटिन बोर्ड के यानी सूचना पत्र के पास क्या था, एक भीड़ थी। आगे बताया जा रहा है, फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर, यानी कि पिछले 2 साल से हमारे जितने बुरे खबर थे उसी पे आते थे। यानी कि ये जो बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पत्र जो था, हमारे जो पिछले 2 साल से जो बुरे खबर होते थे वो क्या होते थे, बुरे समाचार जो होते थे वह यहीं से आते थे। कहाँ से, उस सूचना पत्र से। ठीक है, आगे ये भी बताया जा रहा है, द लॉस्ट बैटल्स, जैसे युद्ध में हारना। ठीक है, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर मतलब जो होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स, उनके आदेशों का। ठीक है, उनके आदेश, जो सैनिक अधिकारी होते हैं, सैनिक अधिकारी जो होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं वो यहीं से आते हैं। कहाँ से, इसी सूचना पत्र से आते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, एंड आई थॉट माई सेल्फ, एंड मतलब और, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद विचार किया, मतलब खुद से मैंने सोचा, मन ही मन क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है,
यानी अब क्या मैटर हो सकता है, यह मैंने अपने मन ही मन विचार किया, सोचा। यानी जो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, उसको देखकर यह सोचता है कि अब क्या मैटर हो सकता है। ठीक है, यानी मन ही मन वह विचार करता है कि अब क्या हो गया। उसके पास जो भीड़ था उस चीज़ को देखकर यह विचार कर रहा था मन ही मन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि एज देन तब, एज आई हरीड मैंने जल्दबाजी किया, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो मैं जितना जल्दी कर सकता था, जितना तेज कर सकता था, मैंने उतना जल्दबाजी किया। कहाँ? स्कूल को जाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, तो जो ब्लैक स्मिथ नामक वॉक्टर था, ठीक है, आगे बोला जो वॉक्टर नामक ब्लैक स्मिथ था यानी कि क्या बोल सकते हैं, लोहार। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। हु वॉज देयर, जो कि वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल आफ्टर मी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है जो ब्लैक स्मिथ था, यानी वॉक्टर नामक जो ब्लैक स्मिथ था, जो कि वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षणों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और क्या कर रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था। उस श्यामपट को पर जो खबर थी उसको वह पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाता, यानी वह मुझे पीछे से क्या करता है, आवाज़ देता है। कौन? जो वॉक्टर नामक लोहार था, जो कि वहाँ था, वो क्या कर रहा था, अपने प्रशिक्षणों के साथ उस बुलेटिन बोर्ड के समाचार को पढ़ रहा था, और वह मुझे पीछे से आवाज़ देता है, बुलाता है। ठीक है, बुलाया, क्या बोलता है, आगे बोला जा रहा है डोंट गो फास्ट, यानी कि डोंट गो फास्ट बब, लड़के इतनी जल्दी मत जाओ, यानी कि बोलता है डोंट गो फास्ट, यानी इतनी तेज़ी से या फिर इतनी जल्दबाजी मत करो लड़के, बब मतलब लड़के इतनी जल्दबाजी मत करो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम जल्दबाजी मत करो, तुम जल्दी से मत जाओ, यानी कि इतनी जल्दबाजी मत करो। कौन बोलता है? वहाँ जो वॉक्टर नामक लोहार रहता है, जो कि अपने प्रशिक्षणों के साथ उस बुलेटिन बोर्ड पे लगे जो समाचार था, जो सूचना रहता है, उसको पढ़ता रहता है, तो वह पीछे से आवाज़ देता है उस लड़के को, कहता है कि हे लड़के तुम फास्ट मत जाओ, यानी कि तुम जल्दबाजी मत करो अपने स्कूल जाने के लिए, तुम्हें स्कूल जाने के लिए पर्याप्त टाइम है, यानी कि पर्याप्त समय है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये दूसरा आपका पैराग्राफ क्लियर हो गया। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, तो ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे, उसको भी आइए समझ लेते हैं अच्छे से। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। आ गया समझ में? आया तो आप हमें बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो तीसरे पैराग्राफ को समझ लिया जाए। तो तीसरे पैराग्राफ को समझने के लिए भी हम एक बार इसको पढ़ना चाहेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, तीसरे पैराग्राफ में आपसे बोला जा रहा है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट द ब्रीथ। यूजुअली when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. ठीक है? Through the window I saw my classmates
ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, ठीक है, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. चलिए भाई, तो अब इसका हम हिंदी समझ लेते हैं थोड़ा सा. हिंदी में इसके पहले आपको बताया हमने, जो भी बताया समझ में आया होगा. अब हम तीसरे पैराग्राफ को समझने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा. तीसरे पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा. ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. ही वॉज यानी वह, मेकिंग फन मतलब मजाक बना रहा था, ऑफ मी मेरा, मतलब मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा था. एंड और रीच्ड पहुंच गया एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है, ठीक है, या फिर वह मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड और मैं एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया, ठीक है. ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि हाँफते हुए, जो सांसें लेते हैं तेजी से ना, तो उसी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि हाँफते हुए मैं एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया, ठीक है. आगे बोला जा रहा है यूजुअली सामान्यतः या निम्नतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरुआत होता है यानी जब क्लास शुरू होता है, देयर वॉज ग्रेट बस्टर यानी कि जो शोरगुल होता है, यानी कि जब क्लास शुरू होने जाता है जो शोरगुल होता है उसी के बारे में बताया जा रहा है. विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, ठीक है, जिसे सुना जा सकता था. आउट ऑफ द स्ट्रीट, बाहर की गलियों से, ठीक है. एक बार फिर समझिएगा. यूजुअली सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है या क्लास शुरू होती है, देयर वॉज ग्रेट बस्टल, ठीक है, तो वो उसके बीच जो शोरगुल होता है, विच कुड बी हियर्ड यानी उसे सुना जा सकता है, आउट ऑफ द स्ट्रीट, बाहर की गलियों से, ठीक है. यानी कि जैसे आप लोग प्रेयर वगैरह करके जाते हैं क्लास में ना, तो जो डेस्क वगैरह सही करने में जो शोरगुल होता है क्लास को शुरू होने तक, उसी के बारे में बताया जा रहा है. तो उस आवाज को, उस बीच जो आवाज हो रही थी उसको सुना जा सकता था बाहर की गलियों से. क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा. आगे बोला जा रहा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क को ओपन क्लोज का मतलब जो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी कि ओपन खोलना और बंद करना, डेस्क को खोलना और बंद करना. और बताया जा रहा है लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि लेसन पाठ को रिपीटेड यानी दोहराया जा रहा था. इन यूनिसन, यूनिसन मतलब समेत स्वर में, यानी कि एक साथ एक स्वर में लेसन को दोहराया जा रहा था, ठीक है. जैसे होता है ना, आप लोग कभी क्लास में जाते हैं, जो पेपर हो जाता है, प्रेयर हो जाता है, तो जब क्लास में जाते हैं तो कुछ लोग अपना डेस्क सही करते हैं, बैठते हैं, और कुछ लोग लेसन को निकाल कर उसको रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं. तो उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. तो एक स्वर में सब लोग अपने लेसन को क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे. वेरी लाउड यानी कि बहुत तेजी से, यानी कि जोर जोर से वह क्या कर रहे थे, लेसन को रिपीट कर रहे थे. विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों के साथ. ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि अपनी हाथों को अपने कानों तक लगाकर, यानी कि अपने हाथ को कान पे लगाकर क्या कर रहे थे, वह लेसन को रिपीट कर रहे थे, ताकि बोला जा रहा है हियर टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ सकें. यानी कि जैसे देखते हैं ना, कभी कभी क्लास में घुसेंगे तो बस कान पे लगा लेंगे हाथ को और सामने बुक खोल लेंगे और रटना शुरू, यानी कि चिल्लाना शुरू, रिपीट करना शुरू. तो वही कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने कानों को हाथों से क्या कर रहे थे, बंद करके ताकि अच्छे से समझ में आए, और लेसन को क्या कर रहे थे, जोर से आवाज में यानी जोर जोर से क्या कर रहे थे, चैप्टर लेसन को रिपीट कर रहे थे. ठीक है, समझ में आया. आगे बोला जाए, आगे ध्यान दीजिए. आगे यहाँ बोला जा रहा है क्या, आगे बोला जा रहा है कि एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल,
एंड और द टीचर्स, जो शिक्षक का रूलर, रूलर मतलब वैसे पैमाना होता है, यहाँ पे हम उनकी डंडा से बात करेंगे, छड़ी से, ठीक है। तो जो टीचर का, जो टीचर्स के यानी जो शिक्षक के यहाँ छड़ी थी, रैपिंग, रैपिंग मतलब टकराती थी ऑन द टेबल, टेबल से, ठीक है। जो टीचर का बड़ा सा डंडा होता था वो जो टेबल पे टकराता था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताया जा रहा है। बट लेकिन नाउ अब इट वॉज ऑल सो स्टिल, यानी कि वह अब बिल्कुल शांत था, ठीक है। आगे समझिएगा, बोला जा रहा है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो ध्यान दीजिए, आई हैड काउंटेड, मुझे विश्वास था, ऑन द कमोशन, इस शोरगुल के बीच, यानी जो शोर हो रहा था, मुझे विश्वास था कि मैं इस शोरगुल के बीच में, यानी इस शोर में, ये जो क्लास में जो शोर हो रहा था इसी बीच, टू गेट माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे, मतलब कि मैं इसी शोरगुल के बीच, मुझे इतना विश्वास था। वहां बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, आई हैज काउंटेड, मुझे यह विश्वास था कि मैं अपने डेस्क तक इन आवाज के बीच से ही, यानी इस आवाज में, इसी शोरगुल में मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है। आगे देखिए, बट लेकिन ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स मतलब संदेह, लेकिन संदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, बिल्कुल एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, वह ऐसा दिन था बिल्कुल जैसे लग रहा था कि कैसा, बिल्कुल संडे मॉर्निंग, यानी संडे का सुबह, ऐसा लग रहा था जैसे वह संडे का सुबह था, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। थ्रू द विंडो, मैंने विंडो से देखा, ठीक है, मतलब आई थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने झांका या फिर देखा, आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, कहां से, विंडो से, यानी कि खिड़कियों से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। क्या देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह पहले से अपने स्थान को ग्रहण कर चुके थे, मतलब वह पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड, और एम हैमल, जो एम हैमल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, ठीक है, क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे पीछे, विथ के साथ, हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ठीक है, और अपने उस भयानक लोहे की छड़ी को अपने भुजाओं में, क्या करके, भुजाओं में दबाकर आगे पीछे टहल रहे थे। कौन, यानी कि मैंने खिड़कियों से देखा कि जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे सहपाठी थे, वह ऑलरेडी पहले से अपने स्थान पर बैठे थे, अपने स्थान को ग्रहण किए थे, ठीक है। और जो एम हैमल थे वह क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि आगे पीछे कर रहे थे, विथ हिज टेरिबल, अपने उस भयानक लोहे की छड़ी को अपने बाजुओं में दबाकर, यानी कि अपने, मतलब बोल सकते हैं हाथ, जो हाथ नहीं होता उसके पीछे, आर मतलब भुजाओं में, ठीक है, भुजाओं के नीचे दबाकर आगे पीछे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। एंड आगे बोल जाए, आई हैड टू ओपन, आई मतलब मैं, हैड मतलब किया, टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला, एंड और गो इन बिफोर, मतलब मैंने दरवाजे को खोला और अंदर गया, एवरीबडी, सभी के बीच, यू कैन इमेजिन, अब तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना भयभीत था, मैं कितना डरा हुआ था, मतलब कहने का, आई हैड ओपन, मैंने दरवाजा खोला, उसी शोरगुल के बीच मैंने दरवाजा खोला, ठीक है, यानी कि क्लास का दरवाजा खोला, एंड गो बिफोर, और अंदर गया, ठीक है, गो बिफोर, इन बिफोर मतलब अंदर गया, एवरीबॉडी, सभी के बीच, यानी कि सब लोग बैठे थे और क्लास का दरवाजा हमने खोला, उसके बीच गया। यू कैन इमेजिन, यानी तुम कल्पना कर सकते हो, क्या, हाउ आई मतलब मैं कितना, ब्लिज्ड मतलब डरा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था,
ये तुम क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। तो ये 3 पैराग्राफ हमने आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ नंबर 4 के आगे बताना प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।